हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने श्री कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से आप व्यू की क्लास लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम आप व्यू का 3.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 3.3 को सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम आप व्यू पर संक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे तथा आप व्यू का व्युत्क्रम आप व्यू निकालना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं आप व्यू पर आधारित कुछ संक्रियाएं तथा उसमें कैसी कैसी संक्रियाएं लगा सकते हैं और इसके बाद में हम आप व्यू का व्युत्क्रम आप व्यू निकालना सीखेंगे। तो उससे पहले कुछ हम इसका बेसिक सीखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक हम इसका आप व्यू ले लेते हैं। यदि हमने ले लिया a बराबर 11 12 13, A21 A22 A23, A31 A32 A33, ये हमारा एक आप व्यू है। अब इसमें हमको पता है हमारी पंक्ति होती है R1, रो बोलते हैं इंग्लिश में। पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो, इसलिए इसे किस लिख रहा है R से। तो R1 ये हमारी पंक्ति दूसरी है, हमारी पंक्ति नंबर 3। और ये हमारे स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम C1 C2 C3। ठीक है, अब इनमें हम संक्रिया लगाते हैं। तो संक्रिया कैसे लगाते हैं? हम इसमें संक्रिया कुछ भी कर सकते हैं, घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ सकते हैं, एक पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटा सकते हैं, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति में किसी संख्या को गुणा करके पहली में से घटा सकते हैं। जैसी हमें जरूरत पड़ती है वैसा हम इसमें चेंज अप कर सकते हैं। अब इसके बाद जो पंक्ति में हो जाएंगी संक्रिया, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। अब इसके बाद आता है आप व्यू का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम क्या होता है? यानी इनवर्स होता है, प्रतिलोम हो जाता है। जैसे हम बोले a का व्युत्क्रम, a का क्या निकालना है? व्युत्क्रम निकालना है। तो व्युत्क्रम कैसे निकालता है? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो व्युत्क्रम किसी भी आव्यूह का जब व्युत्क्रम निकालेंगे तो उस आव्यूह का व्युत्क्रम क्या होगा कि यदि दो आव्यूह दिए हैं, क्या दिए हैं? दो आव्यूह दिए हैं, तो उनका व्युत्क्रम तभी संभव है जब वे आव्यूह कैसे हों? वर्ग आव्यूह हों। कैसे हों? वर्ग आव्यूह हों। अर्थात दोनों आव्यूह वर्ग आव्यूह होने के साथ साथ उनकी कोटियां भी कैसी हों? समान हों। ऐसा नहीं एक आव्यूह 3/3 का है और एक आव्यूह 4/4 का है तो उनका व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं है। इसलिए दो आव्यूह का व्युत्क्रम तभी निकलेगा जब उनकी कोटियां समान हों और वो कैसे हों? वर्ग आव्यूह हों। आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं है। अब यदि हम आपसे बोले कि ए का हम क्या निकालें? व्युत्क्रम आव्यूह निकालें। क्या निकालें? व्युत्क्रम आव्यूह निकालें। तो ए का व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है IA। ये रहेगा पंक्ति के लिए। कैसा रहता है? बता रहा है पंक्ति के लिए। पंक्ति के लिए a बराबर IA, यानी हम क्या करेंगे जब संक्रिया पंक्ति में लगाएंगे, किस में लगाएंगे? सिर्फ पंक्ति में संक्रिया लगाएंगे, यानी R में संक्रिया लगाएंगे तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इससे हम क्या करेंगे? व्युत्क्रम आव्यूह निकालेंगे। और यदि हम स्तंभों में क्या लगाएंगे? संक्रिया लगाएंगे स्तंभों के लिए। यदि हम स्तंभों में संक्रिया लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? यदि स्तंभों में संक्रिया लगाएंगे तो स्तंभों के लिए फॉर्मूला होता है a बराबर AI। आपको ध्यान रखना है जब हम सिर्फ पंक्ति में क्या लगाएंगे? संक्रिया लगाएंगे तो हमारा फॉर्मूला रहेगा a बराबर IA। और यदि हम स्तंभों में पंक्ति में वो संक्रिया लगाएंगे तो हमारा वो व्युत्क्रम आव्यूह निकालने का फॉर्मूला रहेगा a बराबर AI। अब यदि हमारे पास दो आव्यूह है, एक आव्यूह A है और एक आव्यूह क्या है? B है, तो होता है a बराबर B, AB बराबर BA, AB बराबर BA। अर्थात इसका मतलब क्या है कि A B का व्युत्क्रम आव्यूह है और B A का व्युत्क्रम आव्यूह है। लेकिन यह कहाँ संभव है? जब दोनों आव्यूह वर्ग आव्यूह हों, और समान कोटि के हों। तो A बराबर होगा BA, और यहाँ पर क्या होगा? जो A है वो A B का व्युत्क्रम है। जब हम सॉल्व करेंगे समझ में आ जाएगा। व्युत्क्रम है तथा B A का व्युत्क्रम है। B A का व्युत्क्रम है। ठीक है। अब यदि हम बोले आपसे
कि आई, तो आई का मान हमने आपके लिए बताया था कि जो आई होता है वो हमारा तत्समक आव्यूह होता है। आई क्या होता है हमारा तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह। और आई को हम सिर्फ क्या करेंगे आव्यूह पर ही निर्धारित करके उसको मान बनाएंगे। यदि हमारा आव्यूह 2/2 का है तो आई का मान हम 2/2 के रूप में बनाएंगे। यदि हमारा आव्यूह 3/3 का है तो हम आई का मान 3/3 के रूप में बनाएंगे। अब आई चलते हमारी एक्सरसाइज की ओर, फिर उस पर आधारित हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व, तो आइए देखते हैं हमारी एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है वे हमारे प्रारंभिक संक्रियाओं पर आधारित क्वेश्चन, रूपांतरण संक्रियाओं से व्युत्क्रम निकालना। पेपर में लिखा आता है कि रूपांतरण विधि द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो रूपांतरण विधि क्या होती है, संक्रियाओं से हम क्या करते हैं व्युत्क्रम निकालते हैं। यदि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3.4 में उन्होंने बोला है कि प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आव्यूहों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण प्रयोग से ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक रूपांतरण प्रयोग से निकालना है। तो प्रारंभिक रूपांतरण प्रयोग क्या होता है, यानी संक्रियाओं से हमें क्या निकालना है ए इनवर्स। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है हमने से ए बराबर मान लिया, ए बराबर 1 - 1 2 3, ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया है। इसका हमें व्युत्क्रम निकालना है। तो ये हमारे क्या है पंक्ति R1 R2 और ये हमारे स्तंभ में C1 C2। ठीक है, अब यदि इस हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें R के रूप में R से निकालना है या C से निकालना है। R में संक्रिया लगाएंगे या C में, किसी में भी आप लगाएंगे दोनों से आंसर सेम आएगा। यदि हम R से संक्रिया लगाएंगे तो मैंने आपके लिए बताया है कि हमारा व्युत्क्रम के लिए फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है A बराबर I A, A बराबर I A। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, जब हम R में संक्रिया लगाएंगे तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और आप ध्यान रखना कि हमारा व्युत्क्रम कैसे निकलेगा, जैसे हमारा फॉर्मूला है A बराबर I A। तो जो A का मान दिया रहेगा यहाँ पर रखेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे, क्योंकि ये इसका क्या है व्युत्क्रम, मतलब ये A इसको अपन बटा में ले आएंगे तो हो जाएगा A बराबर I, ये ऊपर चला जाएगा तो A इंटू A इनवर्स बराबर I। ये है हमारा फॉर्मूला। तो इसको हम यहाँ करके ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये A इनवर्स है, जो इसका क्या है व्युत्क्रम है। इस A इनवर्स को हम क्या नाम दे देते हैं, B नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, B। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं A B बराबर I या A इनवर्स बराबर I। तो जो हमारा ये वाला जो A है वो इस A का क्या है व्युत्क्रम है। क्या है, व्युत्क्रम है। यानी इस फॉर्मूले को हम सॉल्व करके लिखेंगे तो इस रूप में लिखा जाता है। अब हमारा व्युत्क्रम कैसे निकलेगा, तो हमें सिर्फ कोशिश यही करना है कि हमारा जो A है ये वाला A, इस A को हम क्या बना देंगे, I बना देंगे। क्या करेंगे, I बनाएंगे। R या तो पंक्तियों में संक्रिया लगाएंगे या फिर स्तंभों में संक्रिया लगा के हम इस A को क्या बनाएंगे, I। जैसे हमारा ये I बन जाएगा वही हमारा क्या निकल जाएगा, वहां पर व्युत्क्रम आव्यूह। इस I का मान परिवर्तित होते जाएगा और जैसे ये A I बन जाएगा तो इधर जो हमारा आव्यूह प्राप्त होगा वही क्या है, हमारा व्युत्क्रम आव्यूह है। अब वो कैसे, आप देखिए। तो A हमारा A बराबर एक आव्यूह दिया है, सूत्र है A बराबर I A। अब इसमें मान रखेंगे, इस A का मान रखना है, इस A का नहीं, क्योंकि ये वाला A इसका व्युत्क्रम आव्यूह है। अब इसका मान निकालना है। A का मान हो जाएगा 1 - 1 2 3 बराबर I का मान 2/2 के रूप में क्या होता है 1 0 0 1 और ये A का A। अब हमने आपसे क्या बोला है, इस A को I बनाना है, मतलब इस रूप में बनाना है। तो जो परिवर्तन यहाँ करेंगे वही का वही परिवर्तन हम यहाँ करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए आप यहाँ 1 है, हमें क्या करना है, इसको I बनाना है, यानी इसको किस रूप में बदलना है, इस रूप में 1 0 0 1। इसको कैसा भी करके हमें ऐसा बनाना है। तो ऐसा बनाने के लिए आप चाहे भाग करना पड़े, चाहे गुणा करना पड़े, चाहे जोड़ना घटाना करना पड़े, कुछ भी करना पड़े आप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 ही हमें आई में यहाँ 1 रहता। अब यहाँ करके हमें क्या करना है, कैंसिल करके 0 लाना है। क्या लाना है, 0। तो हमें संक्रिया लगाना है सिर्फ R में। क्या करना है, R में। तो हम कैंसिल करके हम अब यहाँ क्या करना है, कैसे भी करके आपको कैसे भी करके यहाँ पर 0 करना है, यहाँ पर 0 करना है और यहाँ पर 3 है, इसको 1 बनाना है, क्योंकि I के रूप में से परिवर्तित करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर ऐसे क्या करेंगे 0। तो 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, तो संक्रिया लगाएंगे। तो देखेंगे संक्रिया R1 में संक्रिया, मान लीजिए R1 में संक्रिया लगा रहे हैं
और ध्यान रखना जिसमें संक्रिया लगाते हैं सिर्फ उसी में ही परिवर्तन होता है। तो हम संक्रिया क्या करेंगे R1, अब ये माइनस का है इसमें हम क्या करें कैंसिल करके इसमें प्लस का एक जोड़ें। अब लेकिन वो कहाँ से जोड़ेंगे तो इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन तो R1 में हो रहा है, इसमें हम कुछ चेंज करके इसमें हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो लिख देंगे R1 प्लस R2 1/3, यानी क्या है मतलब इस R2 में 3 का भाग देकर इसमें जोड़ देंगे। R2 में 3 का भाग देकर इसमें जोड़ देंगे। इसमें भाग भले दे लेकिन इसमें कुछ नहीं होगा। जब नीचे लिखेंगे तो इसको तो ऐसा कैसा ही लिखा जाएगा, लेकिन इस पंक्ति में क्या हो जाएगा परिवर्तन। तो कैसा देखिए क्या किया, इसमें अपन 3 का भाग दे रहा था, ये क्या हो जाएगा 2/3 और इसमें जोड़ देंगे तो 1 प्लस 2/3। थोड़ी ध्यान समझना, संक्रिया लग रही है R1 में, इसलिए R1 में ही परिवर्तन होगा। अब इसके बाद में इसमें 3 का भाग देंगे, इसमें दिया 2/3 और इसमें जोड़ दिया, ये है ना R1 प्लस 1/3 R2, यानी R2 में 3 का भाग देकर 1 में जोड़ना है। अब इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, और वो 1 इसमें जब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1, और ये ऐसा ही रहेगा 2/3 बराबर। अब वही प्रक्रिया यहाँ भी होना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें 3 का भाग देकर इसमें जोड़ना है, तो 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 ही, तो 1 प्लस 0। फिर इसके बाद इसमें 3 का भाग देंगे और इसमें जोड़ेंगे 0 प्लस 1/3, और ये ऐसा कैसा 0 1, और ये हमारा साथ में चलेगा क्योंकि इसका ही मान निकलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 5, 5/3, ठीक है। और ये हो जाएगा इसमें करेंगे 0, और ये हो जाएगा 2/2 और 3 बराबर। ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 0 1। इसके बाद में हमारा क्या हो गया, देखो यहाँ पर 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ 0 करना है, यहाँ 1, अब यहाँ पर 1 करना है दोबारा के। अब यहाँ पर 1 करेंगे तो आप देखो दिमाग लगा सकते हैं, 5/3 है तो इसमें हम किसका गुणा करते हैं 3/5 का, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो फिर संक्रिया लगा देंगे। लिख लेंगे संक्रिया, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। संक्रिया R1 बराबर 3/5 इंटू R1, R1 में संक्रिया लगा रहा है, क्या हो जाएगा 5/3 इंटू 3/5, इसमें 3/5 गुणा कर दिया, 0 में करेंगे 0 ही, ये ऐसा कैसा बराबर। इसी प्रकार यहाँ इसमें गुणा करेंगे 3/5 प्लस 3/5, और इसमें करेंगे 3/5 का तो 1/3 इंटू 3/5, और इसमें कुछ नहीं किया 0 1 ए, तो ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 0 2 3 2 3, ठीक है। और ये हो जाएगा 3/5, 3 से 3 कैंसिल, 1/5 0 1 ए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2 और 3 है, यहाँ 1 और 0 हो गया। अब यहाँ पर हमें 0 लाना और यहाँ पर हमें 1 लाना है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो हम इसमें R2 में संक्रिया लगा देंगे। तो लिख देंगे संक्रिया R2। अब R2 में लगाएंगे तो क्या करेंगे R2, अब हम एक कम कर सकते हैं, इसमें R1 में 2 का गुणा करके इसमें से घटा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो कर लेंगे माइनस का 2R1, इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 का इसमें गुणा करेंगे, ये ऐसा कैसे लिखा रहेगा, इसमें परिवर्तन कर रहे हैं तो इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो ये 0, और 2 का इसमें गुणा करेंगे 0, और 0 को 3 में से घटाएंगे 3 नहीं रहेगा। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6, 6/5, और इसमें से घटाएंगे, जो पहले ऐसा कैसा लिख लो 2 3 6, 6/5, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 6/5, इसमें 2 एकम 2 और 2/5, इसमें से घटाएंगे 2/5 को 1 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 3/5 ए। अब हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर कैसे करके क्या लाना है, 1 लाना है। क्या लाना है 1, तो वो आपको दिख ही रहा होगा। संक्रिया R2 में क्या कर देंगे 3 का भाग दे देंगे, तो लिख देंगे R2 में संक्रिया लगाएंगे तो 1/3 R2, संक्रिया R2 में लगाएंगे तो 1/3 R2, इसमें 3 का भाग देना है तो 1 0 0 1,
ये 3/5 ऐसा कैसा, 1/5 ऐसा कैसा, इसमें भाग देंगे 3 का भाग देंगे, 3 दूना 6 माइनस का 2/5, इसमें भाग देंगे 3 एकम 3 1/5 इंटू में ए। ये हमारा क्या है आंसर। क्यों? क्योंकि इसके साथ में जो था हमारा जो ए था ये वाला ए किस में बदल गया, आई में। देखिए 2/2 में आई में बदल गया 1 0 0 1। अब जैसे ये आई में बदल जाएगा तो इस ए के साथ में जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या है, ए का व्युत्क्रम अवयव है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, ए के प्रारंभिक रूपांतरण विधि द्वारा किसी भी अवयव का व्युत्क्रम अवयव इस प्रकार निकाल सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा टफ हैगा, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आने लगेगा। बहुत इजी है, बस संक्रिया लगाना आना चाहिए, मैंने इसमें संक्रिया लगाना। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक के बिल्कुल 2/2 के पूरे अवयव हैं, उनके व्युत्क्रम निकालना है। तो आप निकाल कर देख लेना। जिस किसी क्वेश्चन में भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बता दें, उसका मैं सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके आगे हम और क्वेश्चन भी इसी पर आधारित करेंगे। ये हमारा था R1, R पर संक्रिया थी। एक आध क्वेश्चन हम क्या करेंगे C पर भी कर लेंगे, यदि नहीं भी करोगे तो R पर ही काम चल जाएगा। तो इसके आगे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और नहीं बनेंगे तो हम बताएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से होमवर्क करें। जय हिंद, जय भारत। और इसकी विशेष बातें याद रखें कि कहाँ पर कैसे क्या करना है। यदि संक्रिया R1 में लगा रहे तो R1 में ही परिवर्तन होगा। 2 में चाहे गुणा भाग करते रहो, कुछ भी करते रहो, वो वैसी की वैसी लिखा जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।